हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जिस टाइप से मैथ के क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है, क्या लेवल रहा है, उन सब के टाइप को कवर करूँगा। दोस्तों इसके लिए मैंने आपके सामने ये स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिए। ठीक है, इसके बाद चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं अपन। दोस्तों वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु का एमपी दे रखा है अपन को 600, इसे बेचा जा रहा है 480 में बेचा जाता है, तो छूट परसेंट बताना है दोस्तों अपन को। तो इसके अंदर दोस्तों नॉर्मल कुछ नहीं करना होता है, इसमें जैसे एमपी दे रखा है और अपन को बेचा हुआ कितना है 480, तो अपन ने एमपी की वैल्यू यहाँ पे रखी। जो दोस्तों बेसिक है एकदम वही अपन करेंगे, और इसके अंदर जो एग्ज़ाम में अप्रोचेज आएगी जो अच्छी अच्छी, उसको अपन जल्दी से कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जैसे 480 में बेचा है तो ये कितना हो गया, एसपी हो गया। तो अब इसके अंदर दोस्तों इसका डिफरेंस ले लेंगे, या तो दोस्तों डिफरेंस ले लो, और अगर आपको छोटा करना है थोड़ा तो इसको छोटा भी कर सकते हो आप काट वगैरह करके। ठीक है, तो अपन इधर डिफरेंस ले लेते हैं पहले। 0, 8, 2, 10, 4, 5 और 1, 6। ठीक है, अब इसका एमपी पे निकालना है अपन को छूट। ठीक है, तो ये 100 आ गया, तो इससे ये कट गया, तो कितना आ गया, 6 या 12, 30% की अपन क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 सदस्यों की औसत औसत जो आयु है वो 34 है। यदि एक नया सदस्य आ जाता है तो एवरेज आयु 38 हो जाती है। नए सदस्य की आयु बतानी है। दोस्तों जैसा मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उससे सिंपल और कोई कंसेप्ट नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन में। जैसे 5 सदस्यों की आयु कितनी है, 34 है। ठीक है, ये एवरेज आयु लिख दिया अपन ने यहाँ पे। इसके बाद है, यदि एक नया सदस्य है, 5 से दोस्तों कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो एवरेज आयु कितनी हो जाती है, 38 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब अपन को क्या देखना है, ये 34 से कितना हुआ, +4 हुआ, और इधर कितना हुआ, +1 हुआ। ठीक है, अब इस 4 की मल्टीप्लाई आपको इससे करनी है और 1 की आपको इससे करनी है, और फिर प्लस कर देना है। जैसे 5 चौक कितना हुआ, 20, प्लस 1 की 38 से करेंगे 38। ठीक है, 8, 3, 2, 5, इसका आंसर आ गया आपका 58। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज का 13 पारी में औसत रन 48 है, वह अपनी 14वीं पारी में 74 रन बनाता है, उसका नया औसत बताना है। तो दोस्तों 13 पारी में औसत रन, इसको अपन बेसिक से देखते हैं कैसे करते हैं। 13 पारी में दोस्तों कितना है, 48, तो टोटल पारी का योग निकल गया एक तरह से। ठीक है, वो अपनी 14वीं पारी में 74 रन बनाता है, तो 74 रन ऐड हो गया। तो अब ये टोटल किसका मान आ गया, 13 तो ये पारी और एक ये 14वीं पारी, तो टोटल कितनी पारी होगी, 14 पारी। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों हम अप्रोच देखेंगे, बाकी सॉल्व वगैरह जैसे बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है तो उसको आप कर लेना, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी वरना। ठीक है, और मैं चाहता हूँ आपका जितना जल्दी हो उतना जल्दी से कवर करवाना, मतलब। ठीक है, इसके बाद है, एक पहिए का व्यास दे रखा है 28 इंच, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का फॉर्मूला सबको याद होगा, 2πr। जिसको याद नहीं है वो परिधि का कर लेना और एक वृत्त का क्षेत्रफल कर लेना। ठीक है, इसके अंदर परिधि के अंदर अपन को मान रखना है सीधा, 2 × पाई का 22/7, आर दे रखी है अपन को 28 इंच। तो ये आर नहीं है, ये व्यास है, ये ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों। वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको व्यास वाले ऑप्शन भी मिल जाएगा और त्रिज्या वाला भी। क्या पता जल्दीबाजी में व्यास लगा दो और त्रिज्या दे रखी हो, इसलिए अब इसको त्रिज्या में बदल लेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 8 कितना हो गया, ये हो गया 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 हो गया। ठीक है, 88 हो गया मतलब। इसके बाद है, एक वृत्ताकार केक की त्रिज्या। दोस्तों एक केक वाला जो क्वेश्चन है एकदम आपको देखना, आप सेम टू सेम इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। एक वृत्ताकार केक की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, तो केक का क्षेत्रफल निकालना है। केक कैसा होता है दोस्तों, गोल होता है। ठीक है, एक वृत्ताकार भी बोला है इन्होंने ऊपर से यहाँ पे, तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। और मतलब जो ये त्रिज्या दे रखी है कितनी है, 18 दे रखी है। पाई का मान 22/7, 18 का मान डबल बार लिख देंगे। ठीक है, 18 18 324 इंटू 2/7। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन छठा क्वेश्चन देखते हैं। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की अपन को km/h में स्पीड ज्ञात करनी है। दोस्तों जो ये km/h होता है, मीटर/सेकंड है, इनको जरूर देखना आप एग्जाम में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं। वहाँ पर दे रखा है मीटर/सेकंड में और निकालनी थी km/घंटे में, तो अपन ने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल बराबर में कितना होता है, दूरी बटे समय। एग्ज़ाम में आप फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाओगे। ठीक है, इसके बाद कितना है, 400 मीटर दूरी है,
टाइम कितना दे रहा है, 18 दे रखा है। अब ये कितना है, किलोमीटर पर आवर। अब इसके अंदर कितना हो जाएगा, अब किलोमीटर में अपन किलोमीटर डालेंगे, ठीक है। अब मीटर बटे सेकंड है अभी ये दोस्तों। अब इसको किलोमीटर पर घंटे में कैसे करना है, 18 में बटे 5 कर देंगे। 18 से 18 गया, 5 से काटेंगे 5, 5 से 5 40, ठीक है। ये आपका आंसर किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हम देखते हैं एक ट्रेन 2 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। ये मीटर अपॉन सेकंड में इसकी औसत गति निकालनी है। अच्छा, तो इसके बाद वही सेम करना है अपन को, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब दूरी का मान कितना है 180, घंटे कितने दे रखे हैं 2 घंटे, मीटर बटे सेकंड में निकालना है इस बार। तो मीटर में अपन किससे करेंगे, 5 बटे 18 से करेंगे। 18 से एक बार में गया, 2 बार से, 2 से इससे गया, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 मीटर बटे सेकंड, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। अगर जैसे आपके पास 2 स्पीड दे रखी है, एक तो 60 दे दी, एक 70 दे दी, तो इनकी एवरेज स्पीड लगाओगे फॉर्मूले से तो इससे निकाल सकते हो आप, ठीक है। और अगर आपसे 3 पूछ ले बाई चांस, तो दोस्तों 3 के लिए आपका पास ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा 3d अपॉन में d अपॉन में s प्लस d अपॉन में s प्लस d अपॉन में s। ये बड़ा जो बेसिक वाला होता है इससे कर लेना, ठीक है। और अगर यदि जैसे वो मतलब जल्दी पहुंच जाता है, लेट पहुंचता है ऑफिस, तो S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी में टोटल टाइम आ जाता है यहाँ पर, और ये ऐसा आ जाता है, ये डी आ जाता है, सॉरी डिस्टेंस, ठीक है। और एक होता है S1 S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू में टाइम का टाइम लिखा आ जाता है, मतलब जिस टाइप से अपन को टाइम दे रखा है, लेट होगा तो अपन और लॉस कर देंगे, और लेट अर्ली होगा तो इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। आप ये कंसेप्ट याद रखना, आपको 101% दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दिल्ली पुलिस में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति पैदल, क्या दे रखा है दोस्तों, एक व्यक्ति पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर और फिर दौड़कर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा में औसत गति बतानी है अपन को। तो दोस्तों एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सभी को पता है, तो अपन ने क्या करा, 40 और इधर कितना है 72 है, तो पहले अपन इसको दोस्तों जमा लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ठीक है, 7 और 4 हो गया दोस्तों 11, और 2 का 2 इधर लिख ही दिया अपन ने। अब इसके बाद क्या करना है आप, इसने क्या बोला है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो दोस्तों 8 किलोमीटर घंटे की स्पीड से 40 चल रहा है, तो 40 बटे कितना कर देंगे, 8 कर देंगे, जो मैंने अभी पिछले वहाँ पे फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या दे रखा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 72, तो 72 बटे कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये आपका एवरेज कितनी निकल गई, स्पीड निकल जाएगी 112, 8 पंजे 40, 12 पंजे 8, 12 छिंग 72, तो ये 112 बटे 11, ये आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं गेहूं और चावल का। दोस्तों एक फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है। अगर यहाँ टाइम दे रखा होता तो अपन टाइम को ऐड कर लेते और डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस में भाग लगा देते, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है 9, गेहूं और चावल का अनुपात 3:5 है। यदि गेहूं की मात्रा 90 है तो चावल की मात्रा निकालें। तो दोस्तों इसमें क्या है, गेहूं की मात्रा है तो गेहूं को उसके जस्ट नीचे लिख देंगे, कितना हो रहा है 3 से इंटू हो रहा है ये 30 से, तो अब ये वाला कितना होगा 30 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों सकेंद्रीय वृत्त का क्वेश्चन याद करना है अपन को। ये 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाहरी वृत्त की परिधि निकालनी है। तो इसके अंदर दोस्तों आप वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना, पाई आर प्लस आर आर माइनस आर, ये वाला मत लगा देना जल्दीबाजी, ये नहीं लगेगा इसमें। तो इसमें क्या बोल रहा है, बाहरी वृत्त की परिधि है। देखो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको डायग्राम बना के, ये है 8 और ये है 16, ठीक है। अब इसको बाहरी परिधि निकालनी है, तो बाहरी परिधि की कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, तो 2 पाई आर ये वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। इसके बाद 2 का मान ऐसा का ऐसा, 22 का बटा 7 ऐसा का ऐसा, आर का मान क्या दे रखा है अपन को, जो बड़े वाले की निकालनी है तो 16,
और अगर हमसे छोटे वाले की पूछती तो हम 8 लगा देते उसमें, ठीक है। तो ये अब आपकी परिधि निकल जाएगी इससे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव से रिलेटेड। इस टाइप से जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा आप उस कंसेप्ट को फॉलो कर लेना चुनाव से। एक मिनट दोस्तों, हाँ इसके अंदर अब मैं बताता हूँ आपको चुनाव वाला जो कंसेप्ट है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव। दोस्तों जब भी आपको एक कुल वोटों की संख्या दिखे ना तो आप टोटल एक्स मान लेना, ठीक है। अब क्या बोला है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को 60% वोट मिले हैं और वह किससे 300 वोटों से हार गया है। तो ये दोस्तों क्या है, वो जैसे किसी को 1000 मिले, किसी को मिले हैं 1300 मिले, तो वो दोस्तों कितने से हार गया है, 300 वोटों से हार गया है। तो ये एक तरह से उन दोनों का डिफरेंस है। तो अभी इसमें क्या बोला है, एक चुनाव में एक को 60% मिला है, टोटल वोट कितने होते हैं 100 होते हैं, एक को 60% मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा 40%। इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया हुआ है अपन को, तो अपन इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 20 होता है, ठीक है। अपॉन में 100, 20% में अपॉन में 100 आ गया, ठीक है। इसके बाद कितना आ गया, ये 300 के बराबर हो गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, इधर से ये निकाल देंगे, 2 एकम 2 पंजे 10, तो 1500 इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको जैसे अमान्य अमान्य वाले वो क्वेश्चन वाले आते हैं तो उसमें दोस्तों क्या करना है आपको, अमान्य में सीधा सा जैसे x हो गया, अभी यहाँ पे लिखा होता 20% अमान्य है, तो 20% अमान्य है तो 20 को 100 में से घटा के कितना हो गया 80/100 वैलिड है, ठीक है। इस टाइप से करना है। एक क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद है एक राशि जो है 5800 रुपये की है, 3 वर्षों के लिए 6500 हो जाती है, ब्याज की रेट बतानी है। तो इसमें कैसा करना है अपन को, इसमें PRT लगा देना है फॉर्मूला, ये सबको याद होना चाहिए। इस पर नॉर्मल बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। P का मान कितना हो गया 5800, R कितना दे रखा है अपन को, R ही तो निकालना है। टाइम कितना है 3 दे रखा है, 100 हो गया बीच में बटे में, ठीक है। अब ये कितना है 5800 से 6500 हो जाती है, तो ब्याज नहीं है डायरेक्ट। आप इसको पहले, ये तो आपका मिश्रधन है अमाउंट है, ठीक है। अब इसको इसमें से घटाना है आपको, डायरेक्ट मत लगा देना जल्दीबाजी में। कितना हो गया आपका 700 हो गया। अब 700 क्या आया है, ये आया है दोस्तों आपका चक्रवृद्धि जो आपका ब्याज आया ना सिंपल वाला, ये आया है आपका ब्याज, ठीक है। हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, आप इसको पी मानना और इसको दोस्तों अपन ने जैसे देखा, अब आपको दोस्तों ऑटोमेटिक पता लग जाएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, मतलब यह साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, ऑटोमेटिक। जैसे 5800 है तो अभी 6500 हो गया। अब इसको कुछ नहीं, सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। अब ये इधर पहुंच गया 58/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेट डिस्काउंट से। क्वेश्चन पूछा जा रहा था जो शिफ्टों के अंदर, तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको D1 + D2 अपॉन माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100 ये फॉर्मूले को याद कर लेना है। और सिंपली जैसे 1-2 डिस्काउंट दे रखे अपन को, तो क्या करा अपन ने 65 + 65 में 5 जोड़ दिया, माइनस करेंगे 65 इंटू 5 अपॉन में 100। 65 5 कितना 70, 5 पंजे 25 की 5, 2 6 पंजे 30 32 हो गया, ठीक है। 100 हो गया। अब कितना 70 में से कितना माइनस करेंगे 3.25 करेंगे, ठीक है। अब जैसे दोस्तों इसमें जो भी निकल के आया, ठीक है, एक मान निकल के आ गया। अब क्या करेंगे अपन, जैसे 3% दे दिया हो अपन को, D1 D2 और D3 दे रखी, तो पहले इन दोनों का निकाला फिर अब इन दोनों का निकाला, इस टाइप से करना है इसको। इसके बाद है दोस्तों ए एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो ए भैया कितने में कर रहे हैं 10 दिन में। बी 16 दिन में पूरा करता है, तो बी भैया 16 में करते हैं। वे 2 दिनों तक 7 काम करते हैं, ठीक है। अब इसका अपन ने पहले तो अपन को एलसीएम वगैरह ले लेना है। अपन एलसीएम दोस्तों ऐसे लेते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 इंटू कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब 16 में 2 कितना हो गया 8 दूनी 16। अब इसमें ये सारे आ गए, मतलब इसके अंदर 5 दूनी 10, इसके बाद 10 का ये हो गया। अब 8 दूनी कितना होता है 16, तो ये कितना बचा 5। अब इसमें क्या बोल रहा है, वो 2 दिनों तक 7 काम करते हैं, तो ये दोनों भाई साथ में काम करते हैं। 8 4 12 और 1 13, 13 इंटू 2 करेंगे तो 26 हो जाता है, प्लस फिर ए छोड़ देता है, ए भैया गायब हो गए, तो कितने बच्चे 5। बी भैया आ गए, तो बी भैया कितने दिन में करेंगे एक्स दिन में करेंगे, हमें पता थोड़ी है कुल कितने दिनों तक काम किया, नहीं पता। तो 8 पंजे 40, 40 इंटू 2 80 हो गया, 13 दूनी 26,
तो 5x बराबर में 80 में से कितना माइनस हुआ, 13 दूनी 26, 6 4 10, 2 और 1 3, 3 8 में 3 गए तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब x का मान कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो अब इसका आपने टोटल निकाल लिया आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो